कहानी की शुरुआत होती है लंदन के एक बहुत ही खतरनाक इलाके में, जहां लोग रोज क्राइम के डर में जी रहे हैं। सालों से वहां एक अजीब सा गुंडा राज चल रहा है। उसी इलाके के एक फ्लैट में हम टॉम को देखते हैं, जो कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। बाहर से अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आ रही हैं, तो उसने हेडफोन्स लगा लिए ताकि उसे कुछ सुनाई न दे। अगली सुबह टॉम गली से गुजर रहा था, तभी उसकी मुलाकात डैनी से हुई। डैनी ने उसे MP3 प्लेयर दे दिया जो टॉम ने मांगा था। स्कूल में टॉम का ध्यान पढ़ाई से हटकर लूसी के ऊपर था। वो बहुत समय से लूसी को पसंद करता है। क्लास के बाद लूसी उसके पास आई और बोली कि मुझे थोड़ी साइंस पढ़ा दोगे, केमिस्ट्री में बड़ी दिक्कत हो रही है। लूसी को अचानक अपने सामने देखकर टॉम हक्का बक्का रह गया। तब यूजीन वहां आ गया और टॉम को चिढ़ाने लगा कि एक लड़की से ठीक से बात भी नहीं कर सकता तू। लूसी ने गुस्से में उससे कहा कि बकवास बंद करो। फिर उसने वापस टॉम से कहा कि मुझे चार्ली के घर पर मिलना ताकि हम साथ में पढ़ सकें। टॉम मान गया और अपने घर की ओर चल दिया, जहां वो अपनी दादी के साथ रहता है। घर जाकर टॉम अपनी दादी नैन्सी के साथ बैठ गया। नैन्सी अपनी लिखी हुई एक नॉवल का उसे छोटा सा हिस्सा सुनाने लगी, लेकिन टॉम को किताब कुछ खास पसंद नहीं आई। फिर वो घर से निकल गया लूसी से मिलने के लिए। बाद में जब टॉम चार्ली के घर पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद गुंडों का एक झुंड कमरे से बाहर आ गया। वो गुंडे किसी की वीडियो बना रहे थे। टॉम ने डर कर भागने की कोशिश की, पर एक गुंडे ने उसे गोली मार दी और फिर सब लोग वहां से भाग गए। अब 10 दिन बाद टॉम की आंखें सीधा हॉस्पिटल में खुली। डॉक्टर ने बताया कि जब तुम भाग रहे थे तो तुम्हारा फोन एक टाइम पे तुम्हारे सर के पास था और गोली उसी वक्त फोन के लगी, जिसके बाद मोबाइल के कुछ हिस्से तुम्हारे सर में घुस गए, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई अजीब चीज महसूस हो तो बता देना। तभी टॉम ने लूसी के बारे में पूछा कि वो ठीक है, जिस पर नैन्सी ने बताया कि लूसी तो ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो गई। टैक्सी में जाते वक्त ड्राइवर टॉम को अजीब सी तरह से देख रहा था। इस बात से टॉम थोड़ा चिढ़ गया। जब उसने चलते हुए मीटर की तरफ देखा तो कुछ अजीब सा एहसास हुआ। फिर वो दोबारा से बेहोश हो गया और जब होश में आया तो अपने बेड पर पड़ा था। सुबह नैन्सी को टॉम की चोट थोड़ी ठीक लग रही थी। उसने कहा कि बेटा लूसी से भी मिलाओ तुम। टॉम कुछ फूल लेकर लूसी के घर गया। लूसी के भाई बेन ने उसे देखा तो अंदर भेज दिया। उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और टॉम ने माफी मांगी कि जब वो लोग तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे थे तो मैं वहां से भाग गया, लेकिन लूसी ने कहा कि कोई भी होता वो यही करता, अकेले निहत्थे तुम क्या ही कर लेते उनका। लेकिन फिर भी टॉम को लूसी को ना बचा पाने का पछतावा था। जब टॉम वहां से निकल रहा था तो उसे सभी बिजली से चलने वाली चीजों की आवाजें आने लगी। उसे लोगों की फोन कॉल्स तक सुनाई दे रही थी। उसका अजीब सा उल्टी जैसा मन हो गया। घर जाते जाते उसे हर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस के ऊपर एक अजीब सा इंटरफेस दिखने लगा। तभी अचानक उसे फिर से उल्टी आने लगी और वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में अचानक उसे यूजीन का सेल फोन दिखाई देने लगा और उसे एहसास हुआ कि हमला करने वाले गुंडों में से एक यूजीन था। टॉम ने इस बारे में डैनी को बताया, लेकिन डैनी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। स्कूल में टॉम ने जब फिर से यूजीन को देखा तो वो उसके फोन के मैसेजेस पढ़ पा रहा था। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि उसे बिल्कुल सही लग रहा था। यूजीन इस वक्त लूसी के साथ जो हुआ उसी बारे में बात कर रहा था। अब टॉम को उस पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके बदला लेने का फैसला किया। उसने अपनी ताकत से गुस्से में यूजीन का फोन तोड़ दिया। इसके बाद टॉम डैनी के साथ रात को एक पार्टी में गया। पार्टी में वो एक सोफे पर बैठकर सब कुछ देखने लगा। उसने वहां बैठे बैठे सबके फोनों में झांक कर देखा और समझ गया कि कौन है जिन्होंने लूसी पर हमला किया था। सब कुछ पता चलने पर टॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो गुस्से में यूजीन की तरफ बढ़ा। उन दोनों की लड़ाई होने ही वाली थी, लेकिन डैनी ने थोड़ा बीच बचाव किया और फिर टॉम को वहां से ले गया। इसके बाद टॉम लूसी से मिलने उसके घर गया। जब दोनों बाहर आपस में बात कर रहे थे तो टॉम ने यूजीन और उसके गुंडों को बास्केटबॉल कोर्ट में जाते देखा। लूसी उन गुंडों को देखकर काफी घबरा गई। अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर टॉम ने बदला लेने का प्लान बनाया। उसने अपनी दिमागी शक्तियों से यूजीन के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज किया, जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हें सबक सिखाने आ रहा हूँ। टॉम ने अगली सुबह अपने दुश्मनों का पीछा करना शुरू कर दिया। वो लोग एक इलीगल डीलर से मिलने जा रहे थे। उसने पीछे चलते चलते यूजीन के फोन को हैक कर लिया ताकि वो फोन के माइक से उनकी आवाज सुन सके। वहां से जाने के बाद भी टॉम ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। वो जानबूझकर बार बार गुंडों के कमरे में लगी हुई इलेक्ट्रिक चीजें छेड़ने लगता। कभी लाइट बढ़ा दी, कभी म्यूजिक चला दिया ताकि ये गुंडे थोड़ा डरने लगे। टॉम ने लूसी को भी उसी अनजान नंबर से मैसेज किया कि मैं तुम्हें बचाऊंगा उन लोगों से जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है।
लूसी ने पूछा कि तुम कौन हो, मेरी मदद क्यों कर रहे हो, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। सुबह स्कूल के सभी बच्चों को ऑडिटोरियम में बुलाया गया कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए, लेकिन तभी टॉम ने अपनी ताकत से उस प्रेजेंटेशन को हैक कर लिया और कैस नाम के गुंडे की प्राइवेट वीडियो लीक कर दी। वो वीडियो देखकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, जबकि कैस शर्म के मारे वहां से चला गया। टॉम ने ये सारी बात जाकर लूसी को बताई। लूसी ये जानना चाहती थी कि आखिर ये सब किया किसने। टॉम रेडियो पर गाने चलाने के लिए आगे बढ़ा, तभी लूसी ने पीछे से उसी अनजान नंबर को मैसेज भेजा कि तुमने ही ये सब किया है ना। टॉम अपने दिमाग से ही मैसेज भेज सकता था, तो वो रेडियो को एडजस्ट करते हुए सभी मैसेजेस के जवाब देने लगा। टॉम ने लूसी से पूछा कि तुम्हारे ऊपर हमला क्यों हुआ था। लूसी ने बताया कि वो लोग मेरे भाई को गैंग में शामिल करना चाहते हैं, और जब उसने मना कर दिया तो गुंडों ने कहा कि हम तेरे परिवार के किसी आदमी पर हमला करेंगे। उन्होंने मौका देखकर लूसी को ही अपना शिकार बनाया। फिर लूसी ने पूछा कि ये तो बताओ तुम हो कौन, जिस पर टॉम ने लिख दिया कि मुझे तुम आई बॉय बुला सकती हो। कुछ दिन बाद टॉम और लूसी रात में घर की तरफ जा रहे थे, तब यूजीन और उसकी गैंग ने उन्हें रोक दिया। वो लोग मिलकर लूसी का मजाक उड़ाने लगे और ये अननोन नंबर से मैसेजेस कौन भेज रहा है ये जानने के लिए यूजीन ने टॉम को पकड़ लिया और उससे पूछा कि सच सच बता, तू ही भेज रहा है ना ये सब। तभी अचानक टॉम ने अपने दिमाग से उनके फोन पर मैसेज भेजा, अब एक गलत आदमी को पकड़ रहा है छोटे। ये मैसेज देखकर यूजीन कंफ्यूज हो गया कि कौन है ये, और उधर मौका देखकर टॉम और लूसी वहां से भाग गए। ये सब देखकर टॉम सोच में पड़ गया कि ये गुंडे लूसी को अकेला नहीं छोड़ रहे। उसने फैसला लिया कि इन सबको सबक सिखा के रहूंगा। इसके बाद टॉम ने थोड़ा इंतजार किया। वो पहले से जानता था कि यूजीन और उसकी गैंग वाले एक कार चुराने की कोशिश करने वाले हैं, और जैसे ही वो गाड़ी को खोलकर अंदर घुसे तो टॉम ने वो गाड़ी अपनी ताकत से लॉक कर दी। सभी लड़के थोड़ा डर गए। टॉम ने गाड़ी में लगे रेडियो को ऑन किया और अपनी आवाज बदलकर उन सब से बात की। उसने उन्हें धमकाते हुए कहा कि जल्दी से बताओ तुम्हारी गैंग का लीडर कौन है, लेकिन लड़के कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद टॉम ने अपनी ताकत से कुछ ऐसा किया कि इंजन खुद ब खुद बहुत ज्यादा तेजी से चलने लगा। उसमें से धुआं उठने लगा, धीरे धीरे आग लग गई। आग को देखकर कैस नाम का लड़का बहुत घबरा गया। उसने चिल्लाकर कहा कि लीडर का नाम कट्स है, हम तो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं भैया, प्लीज छोड़ दो। ये सुनकर टॉम ने गाड़ी का लॉक खोल दिया और सभी गुंडे ब्लास्ट होने से पहले निकल गए। पर टॉम का बदला तो अभी शुरू हुआ था। अब टॉम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कट्स का पूरा एड्रेस निकाला, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसका खास दोस्त डैनी भी उसी गैंग का मेंबर है। कट्स अपने कुछ साथियों के साथ टीवी देख रहा था। अचानक उसी की गाड़ी की रिकॉर्डिंग आ गई। टॉम ने उसकी गाड़ी खोलकर उसमें पेशाब कर दिया था। ये देखते ही कट्स गुस्से में अपनी गाड़ी की तरफ भागा। गुंडों के फ्लैट से निकलते ही टॉम वहां घुस गया और उसने घर में मौजूद सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब कर दिए। साथ ही कट्स ने जो ड्रग्स वहां छुपाए हुए थे वो ले गया। जब कट्स वापस आया तो उसने देखा कि उसका पूरा घर तबाह हो रखा था, और ये देखकर कि उसका माल भी चोरी हो गया है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उधर लूसी ने टॉम से कहा कि मैं इस हफ्ते से क्लास वापस जाऊंगी, मुझे अब पहले से बेहतर लग रहा है। फिर दोनों आई बॉय के बारे में बात करने लगे जो गैंग्स के ऊपर हमला करके फेमस हो रहा है। टॉम जानना चाहता था कि लूसी इस बारे में क्या सोचती है। लूसी ने कहा कि आई बॉय है तो एक आदमी ही ना, और अगर इस इलाके की हालत बेहतर करनी है तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, ये छोटे मोटे हमलों से कुछ नहीं होने वाला। ये सुनकर टॉम ने फैसला किया कि वो क्राइम को इस इलाके से खत्म ही कर देगा। वो ये तो जानता ही था कि उसके एरिया में कौन कौन क्रिमिनल है। उसने उन सब के घर में घुसकर वो ड्रग पैकेट्स छुपाने शुरू कर दिए और फिर पुलिस को सटीक खबर दी कि इन जगहों पर रेड मारो, यहाँ पर ड्रग मिलेंगे। जिसके बाद बहुत सारे ड्रग डीलर्स पकड़े गए। ऊपर से उसने इन सब गुंडों के बैंक अकाउंट से भी सारा पैसा निकाल लिया था। साथ ही वो इस सब की वीडियोस इंटरनेट के ऊपर भी अपलोड कर रहा था ताकि आई बॉय के नाम से ये गुंडे डरने लगे। पुलिस की इन रेड्स में यूजीन और उसकी गैंग भी पकड़ी गई और उस इलाके के लोग अब थोड़ा बेहतर महसूस करने लगे। टॉम की ताकत धीरे धीरे काफी बढ़ गई थी। उसका बर्ताव भी थोड़ा बदलने लगा। वो सिर्फ देखने भर से शहर के कई हिस्सों की लाइट को बंद कर सकता था, इतना ताकतवर हो चुका था वो। कुछ दिन बाद हम कट्स को अपने बॉस एलमान से बात करते हुए देखते हैं। एलमान ने उसे धमकाया कि तू कुछ भी बेच नहीं पा रहा है, नुकसान पे नुकसान करवा रहा है मेरा, अगर जल्दी से प्रॉफिट नहीं दिया ना बेटा तो मरेगा तू। टॉम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पूरी कॉल सुन ली और गैंग लीडर का नाम भी जान गया। उधर कट्स ये जानना चाहता था कि वो आई बॉय है कौन खबर दे रहा है पुलिस को।
उसने अपनी गैंग के लोगों को ऑर्डर दिया कि अपने आस पड़ोस के जितने भी फ्लैट्स हैं उनसे फोन और सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें चुरा लो। अब गैंग वालों ने हर जगह घुस के लूटपाट शुरू कर दी। अगली सुबह टॉम को एहसास हुआ कि लोग इंटरनेट पर उसे गालियां दे रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हमें लूटा जा रहा है। उसे समझ आया कि लंदन के लोग इन चोरी और अटैक से बहुत परेशान हो गए हैं और ये सब उसे ढूंढने के लिए तो हो रहा है। यहाँ तक कि उसकी दादी का भी कुछ सामान चुराया गया था। तो टॉम ने फैसला किया कि थोड़े टाइम तक रुक जाता हूँ। कुछ समय बाद जब गुंडों को लगने लगा कि आए बॉय अब उन्हें नहीं देख रहा, उन्होंने फिर से उल्टे पुल्टे काम शुरू कर दिए। अब टॉम दोबारा से हमला करने को तैयार था। टॉम अब थोड़ा चुप चुप रहने लगा था तो नैन्सी को लगा कि कहीं ये किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया। उसने डैनी से बात की कि समझाओ अपने दोस्त को, ध्यान रखो इसका थोड़ा। उसी वक्त पास ही में कट्स अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था और आए बॉय उसे दूर से देख रहा था। आए बॉय ने लूसी को मैसेज भेजा कि मैं आज सब कुछ खत्म कर दूंगा हमेशा के लिए, लेकिन लूसी ने कहा कि ये सब मत करो, तुम खतरे में पड़ सकते हो। साथ ही उसने ये भी कहा कि कानून को अपने हाथ में लेना ठीक नहीं है। टॉम को उसकी बात तो ठीक लगी पर फिर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। उसने कट्स की गाड़ी को उसके फोन से ट्रैक किया, लेकिन कट्स ने अपना फोन डस्टबिन में फेंक दिया था, इसीलिए टॉम उसका पीछा नहीं कर पाया। तभी टॉम को अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज आई। पास ही में एक बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसके लिए टीवी वालों का हेलीकॉप्टर जा रहा था। अब टॉम ने हेलीकॉप्टर के कैमरे को हैक करके कट्स की गाड़ी को देखा और अपनी साइकिल पे उसके पीछे हो लिया। कट्स एक खुफिया जगह पर गया जहां बहुत सारे कंटेनर्स पड़े थे। वहां पर वो अपने कुछ खास आदमियों से मिला। वो लोग यही प्लान कर रहे थे कि आए बॉय को कैसे निपटाना है। टॉम अंधेरे में छुप कर आगे गया। उसने एक गार्ड को देखा और अपनी पावर से बहुत सारी वीडियोस देखी कि ऐसी सिचुएशन में कैसे हमला करना है। फिर उसने उसी तरीके से हमला करके गार्ड को गिरा दिया। फिर वो ड्रग्स से भरी हुई एक क्रेट तक पहुंच गया और पूरे माल को आग लगा दी ताकि उन ड्रग डीलर्स का और नुकसान हो। पर इससे पहले टॉम वहां से निकलने लगता, कट्स और उसकी गैंग अचानक वहां आ गई और उसके ऊपर हमला बोल दिया। मार खाते हुए टॉम को लग रहा था कि उसका खेल खत्म, तो उसने बचने के लिए आसपास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की आवाज निकलवाई, जो कि सभी गुंडों के कानों में बहुत तीखी चुभने लगी। वो दर्द के मारे बेहोश हो गए। कट्स ने गोली चलाने की कोशिश की लेकिन उसका निशाना नहीं लगा। टॉम वहां से बचकर भाग गया। टॉम वहां से बचकर निकल तो गया लेकिन अभी भी वो काफी जख्मी था। घर जाते वक्त वो एक लैंप पोस्ट से टकरा गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब टॉम को होश आया तो वो एक अनजान सी जगह में उठा। उसे ये भी नहीं पता था कि वो वहां कैसे पहुंचा। घर पर लूसी बार बार उसे कॉल कर रही थी कि वो साथ में स्कूल जाएंगे, क्योंकि अभी भी उसे अकेले जाने से डर लग रहा था और टॉम ने उससे वादा भी किया था। लेकिन जब टॉम ने फोन उठाया ही नहीं तो वो डरती डराती अकेली चली गई। एग्जाम के बाद जब लूसी टॉम से मिली तो वो उससे बहुत नाराज थी। टॉम ने समझाने की कोशिश की कि रात को कुछ दिक्कत हो गई थी, मैं घर वापस नहीं आ पाया, पर लूसी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तभी दोनों ने महसूस किया कि सब लोग बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्हें कैस की लाश दिखी। ये देखकर टॉम हिल गया। बाद में टॉम छत पर खड़ा डैनी से बात कर रहा था। बातचीत के दौरान टॉम ने पूछा कि कैस को किसने मारा होगा, जिस पर डैनी ने सीधा सीधा जवाब दिया कि आई बॉय की वजह से मरा है वो, उसी ने ये सब कुछ शुरू किया था। हाँ, वो गैंग में मिला हुआ था लेकिन कोई भी पूरी तरह बुरा तो नहीं होता ना, नहीं सहन कर पाया अगला इतनी बदनामी। ये सुनकर टॉम दुखी हो गया। डैनी की तरह ही बाकी लोग भी दो हिस्सों में बट गए, एक जो सोचता था कि आई बॉय सही है, दूसरे जो उसे गलत मानते थे। अब टॉम बड़ा परेशान सा रहने लगा था तो वो डॉक्टर के पास गया और कहा कि फोन के हिस्से जो मेरे दिमाग में घुस गए थे उन्हें निकाल दो। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत पेचीदा काम है, तुम मर भी सकते हो, ये करना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर टॉम उदास होकर वहां से चला गया। रात को टॉम ने अपने घर के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनी। जब वो देखने गया तो कट्स के आदमी ने उसे पकड़ लिया। उनके साथ गैंग का सबसे बड़ा बॉस एलमान भी आया था। नैन्सी अपने पोते को बचाने के लिए बाहर आई लेकिन कट्स ने उसे जोर से मारकर बेहोश कर दिया और एलमान ने कहा कि दादी को उनके कमरे में ले जाओ। इसके बाद एलमान ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम ही आई बॉय हो और अब तुम्हारे पास एक ही तरीका है जिंदा रहने का, मेरे साथ मिल जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। जिसके लिए टॉम ने मना कर दिया।
ना सुनना एलमान को कुछ खास पसंद नहीं था और उसके गुंडे ने टॉम को नीचे गिरा दिया। फिर एलमान ने टॉम से कहा कि अच्छा एक काम करो, लूसी को ट्रैक करो ना। टॉम ने अपनी ताकत से लूसी को ट्रैक करने की कोशिश की। उसे पता चला कि लूसी को यूजीन और उसकी गैंग ने पकड़ लिया था। एलमान ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उन्हें जेल से निकलवा दिया था। टॉम को समझ आ गया कि अगर उसने हाँ नहीं कहा तो लूसी को मार दिया जाएगा। अब टॉम के पास कोई चारा तो था नहीं। साथ ही एलमान ने उसे ये भी बताया कि तुम्हारा दोस्त है ना ये डैनी, इसी ने मुझे सब कुछ बताया है, वो भी इन चंद रुपयों के लिए। साथ ही एलमान ने डैनी को भी पैसे देते हुए सबके सामने जलील किया और फिर नोट देकर कहा कि चल निकल यहाँ से अब। फिर उसने टॉम से कहा कि जैसे तुमने कट्स के अकाउंट से पैसे गायब किए थे वैसे ही तुम पैसे भर भी सकते हो। मेरे अकाउंट को पैसों से भर दो वरना लूसी मरेगी। टॉम ने धीरे धीरे ट्रांसफर तो शुरू कर दिया, लेकिन साथ साथ अपनी पावर से उसने पुलिस को भी फोन लगा दिया, उस फोन से जो लूसी के पास रखा हुआ था। वेयरहाउस में यूजीन और उसके साथियों ने बंदूक तैयार रखी थी। अगर टॉम उनके बॉस की बात नहीं मानता तो वो लूसी को मार देंगे। लूसी उन पर चिल्लाने लगी कि हम साथ खेलते हुए बड़े हुए हैं, इतने गिर चुके हो तुम लोग। यूजीन को उसकी बातों से गुस्सा आने लगा, पर तभी पुलिस वहां आ गई। उन लोगों ने फोन तोड़ दिया और जल्दी से लूसी को पकड़ के एक जगह छुप गए। लूसी ने आवाज करने की कोशिश की पर उसका मुंह बंद था, इसीलिए पुलिस उसकी आवाज नहीं सुन पाई। फोन टूटने का एहसास होते ही टॉम के शरीर में हल्का सा झटका लगा। ये देखकर एल्मार को शक हुआ और वो टॉम को लेकर वेयरहाउस की तरफ ही निकल पड़ा। पुलिस से छुपते वक्त यूजीन की बंदूक जमीन पर गिर गई थी। मौका देखकर लूसी ने वो बंदूक उठा ली, लेकिन तब तक पुलिस वहां से जा चुकी थी। बंदूक के दम पर उसने तीनों गुंडों को घुटनों पर बैठने को कहा, लेकिन वो उनकी तरह नहीं थी, गोली नहीं चला पाई। वो बाहर निकलने लगी, लेकिन इतने में एल्मार अपने आदमियों के साथ वहां आ गया। गुंडों को देखकर वो थोड़ा घबरा गई और यूजीन ने मौके का फायदा उठाकर पीछे से उस पे हमला करके बंदूक छीन ली। ताकि टॉम कुछ कर ना पाए तो एक गुंडे ने टॉम के सर पर बंदूक से वार किया। सब वापस कंट्रोल में आ गए। एल्मान ने टॉम से कहा कि अपना अधूरा काम पूरा करो, पैसे भर दो मेरे अकाउंट में। पर टॉम ने कहा बस बहुत हुआ। उसने अपनी ताकत को सबके फोन्स पर फोकस किया। एल्मान समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और उसने अपना फोन दूर फेंक दिया, लेकिन बाकी गुंडों को समय नहीं मिला और जेब में ही उनके फोन फट गए, जिस वजह से वो काफी जख्मी हो गए। इससे यूजीन का भी ध्यान भटक गया और लूसी ने अचानक ही उसके ऊपर हमला कर दिया। इस सब के दौरान एल्मान वहां से बाहर भाग गया था। टॉम उसे ढूंढते हुए बाहर गया, लेकिन एल्मान ने एक लोहे की रॉड से पीछे से उस पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह पीटने लगा। टॉम ने फिर से अपनी उस तीखी आवाज वाली ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन एल्मार ने अपना सर टॉम के सर पर दे मारा, जिसके बाद टॉम बेहोश होकर गिर पड़ा। एल्मान ने रॉड उठाई और उसकी जान लेने ही वाला था, तभी लूसी वहां आ गई और हवा में एक गोली चलाई। उसने एल्मार को चीखते हुए चेतावनी दी कि टॉम से दूर रहो वरना गोली मार दूंगी तुम्हें, लेकिन एल्मान उसकी तरफ बढ़ने लगा। लूसी ने देखा कि उसकी बंदूक जाम हो गई है, वो डर गई, लेकिन इससे पहले एल्मान उस तक पहुंच पाता एक गोली चली जो सीधा एल्मान के हाथ पर जा लगी। इससे एल्मान को बहुत गुस्सा आया। उसने लूसी से बंदूक छीनकर उसे मुक्का दे मारा और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी वक्त टॉम होश में आ गया। लूसी को जख्मी देखकर उसका खून खौल उठा। एल्मान ने लोहे की रॉड उठाई और टॉम की तरफ बढ़ा, लेकिन एक जोरदार चीख के साथ टॉम के अंदर से इतनी ताकतवर शक्ति निकली कि उसने एल्मार को एक पल में खत्म कर दिया। इतनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करके टॉम भी थक गया था और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब टॉम की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल बेड पर अपनी दादी के पास होश में आया। नैन्सी बहुत खुश थी कि टॉम ठीक है। दोनों ने साथ में खाना खाया और घर चले गए। घर के पास टॉम की मुलाकात डैनी से हुई, जिसने उससे माफी मांगी और कहा कि मैंने जो किया बहुत गलत था। उसने कहा कि मुझे ये एल्मान का दिया हुआ पैसा भी नहीं चाहिए हराम की कमाई। लेकिन इस पर टॉम कहने लगा कि मैंने लूसी पर हमला करने वाले सभी गुंडों को पकड़ लिया, पर ये कभी नहीं सोचा कि वहाँ वीडियो कौन बना रहा था। डैनी चुप हो गया और टॉम ने कहा कि सुधर जा भाई, अभी भी वक्त है। आखिर में टॉम और लूसी बिल्डिंग की छत पर मिले। टॉम ने छत पर एक छोटा सा रोमांटिक डिनर अरेंज किया था। दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। वो इस बात से खुश थे कि उन्होंने लंदन के सबसे बड़े क्रिमिनल बॉस को खत्म कर दिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।